आवाज लगाई और देवयानी ने जब आवाज लगाई तो भक्तों याद आया। आज राजा याति के कान में आवाज पड़ी है तो राजा याति घोड़ा से नीचे उतरे हैं। कुएं में जब देखा तो कुएं में जवान लड़की पड़ी है। घोड़े की लगाम को खोला, देवयानी को कुएं से जब महाराज बाहर निकाला, गलती सिर्फ एक हो गई कि देवयानी जब एक हाथ और देवयानी जब एक हाथ कुएं में रह जाती है तो राजा याति ने क्या किया? राजा याति ने उस रस्सी को तो छोड़ करके देवयानी का हाथ पकड़ा और ऊपर खींच लिया। राजा याति कहने लगे, क्यों, आपका नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है? आप इस कुएं में कैसे गिरी? जैसे ही ये पूछा तो देवयानी कहने लगी, महाराज और ये जो माल्यार लड़कियां है और हमारे में साथ में ये चाचा जी जगबीर को भी ये माल्यार लड़कियां है, अभिषेक कुमार सनौ भी राम नरेश और ये अभिषेक कुमार शरो भी ये राम नरेश, जो ये इनके कर कमलों के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का ये अनुष्ठान हुआ है और ये 10 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। मैं भगवान से कामना करूंगी प्रभु दीर्घ आयु प्रदान करे, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे कि कभी भी किसी भी बात की कोई कमी न हो। यही मेरी परम पिता परमात्मा से आकांक्षा और अभिलाषा है। जैसे ही राजा याति ने पूछा कि आप इस कुएं में कैसे गिरी तो देवयानी कहने लगी, महाराज आप सुने कि मैं इस कुएं में कैसे गिरी। कहा कि महाराज मेरे साथ की सहेली मुझे कुएं में डाल के चली गई। राजा याति कहने लगे, सुनो आज के बाद में ऐसी गंदी लड़कियों के साथ में कभी खेलने के लिए मत आना, जाओ अपने घर पे। देवयानी कहने लगी, महाराज घर भर कुछ ना है, जो कुछ हो वो सब आप ही हो। राजा याति कहने लगे, क्या लड़की पागल है? अरे तू कुएं में पड़ी थी, मैंने तुझे कुएं से निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी अपने गले से लगा करके रखूं, जाओ अपने घर पे। देवयानी बोली, महाराज घर भर कुछ ना है, जो कुछ हो वो सब आप ही हो। राजा याति कहने लगे, लड़की पागल लगती है। याति घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के जब याति आगे की तरफ निकले ही तो पीछे से देवयानी आवाज लगा करके बोली है, महाराज आप जा रहे, परंतु आप जाते जाते हमारी एक बात सुनते जाए। कि क्या? तो देवयानी क्या बोली, दिल के राजा और बड़े ही कमजोर निकले और एक
चोरी चोरा चले गए बड़े, चोर निकल रे चोरी चोरा चले गए बड़े, चोर निकल रे चोरी चोरा चले गए बड़े। दिल के राजा बड़े ही कमजोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े, चोर निकल रे चोरी चोरा चले गए बड़े, चोर निकल रे चोरी चोरा चले गए बड़े। मैंने तो सुना तुम बड़े दाता हो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हो, लेकिन तुम तो बड़े ही कमजोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े, चोर निकल रे चोरी चोरा चले गए बड़े। तो देवयानी एक बात बोली महाराज, पाँव छुड़ाए मेरी जान, निवल जाने के मोई, हाथ छुड़ाए मेरा जान, निवल जाने के मोई, दिल में जब करी जाए तब जानूंगी कोई। देवयानी कहने लगी महाराज, वहां छुड़ाई मेरी जात हो, निवल न जाने की मोई, और दिल से जब कट जाओगे तब जानूंगी। ये देवयानी वापस अपने घर पे आया। शुक्राचार्य कहने लगे बेटी सारी रात आप कहाँ कर रही है? जवान लड़की है तो घर से सारी रात बाहर रहती है। माँ पिता के दिल में सवाल उठते, आप सारी रात वहां पर रही। कहने लगी ये देवयानी पिताजी, शुक्राचार्य की बेटी सर्विष्ठा मुझे कुएं में डाल के चली आई। राजा याति नहीं आते तो मैं उस कुएं में मर भी सकती थी। राजा याति ने मुझे निकाला है, जो चंद्रवंशी राजा याति है। शुक्राचार्य कहने लगे कि जहां पर गुरु का सम्मान न होता हो, अपमान न होता हो, वहां पर रुकना नहीं चाहिए। जहां पर सम्मान न हो, अपमान हो, वहां पर रुकना नहीं चाहिए। जैसे ये बात हुई, कहने लगे शुक्राचार्य के राजा तो एक वो होता है जो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करता है, कभी भी अपनी प्रजा को किसी भी बात का कष्ट नहीं देता है। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद प्रजा पे तोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष बोले। गुरु तो वो मर जाए अरे चेला ते ज्ञान छिपावे, और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चितना लावे। संत तो वो मरी जाए अरे नए हरिसो ध्यान लगावे, और पंच तो वो मरी जाए जो दारू पी के न्याय करावे। भैया वो मरी जाए जो भैया और पे पिटवावे, और मित्र तो वो मरी जाए अरे जो विपत्ति में पीठी दिखावे। बाप तो वो मरी जाए अरे बेटा को न धर्म सिखावे, और बेटा वो मरी जाए बाप की से की शाने घटावे। मैया वो मर जाए पराई पति स्नेह लगावे, और भैया वो मर जाए पराई नारे पे चित्तो लगावे। मैया वो मर जाए लली को गले में घुमावे, और लड़की वो मर जाए अरे जो कुल में दागो लगावे। पति उठावे कष्ट रात दिन ठलुअन के संग डोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विषो। शुक्राचार्य कहने लगे रुकना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य बृहस्पतिवार का राज्य छोड़ के जाने लगे। बृहस्पतिवार गया, कहने लगा गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? कहने लगे बृहस्पतिवार जहाँ पर गुरु का सम्मान ना होता हो, अपमान होता हो, वहां पर रुकना नहीं चाहिए। जैसे ये बात कही कि वहां पर रुकना नहीं चाहिए, तो महाराज याद रहे सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, जब ये बात कही तो आगे बढ़ के, और महाराज जब ये बात कही तो बृहस्पतिवार कहने लगा गुरुदेव क्या बात है? अरे किसने आपका अपमान किया है? जैसे ये बात कही कि किसने अपमान
अपमान किया है। कहने लगे आपकी ये बेटी जो है ना सर्विष्ठा, मेरी बेटी देवयानी को कुएं में डाल के आई थी। राजा याती यदि नहीं आते तो मेरी बेटी उस कुएं में मर भी सकती थी। कहने लगे शुक्राचार्य से बृहस्पतिवा कहने लगा गुरुदेव जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरा राज्य छोड़ के ना जाना। बृहस्पतिवा से कहने लगे ही सुनो, जब मेरी बेटी देवयानी का विवाह हो तब आपकी ये बेटी मेरी बेटी की दासी बन करके जाए तो मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ये बात कही कि जब मेरी बेटी का विवाह हो आपकी बेटी मेरी बेटी की दासी बन के जाए, बृहस्पतिवा कहने लगा गुरुदेव शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरा राज्य छोड़ के न जाए। जैसे ये बात कही कि मेरा राज्य छोड़ के न जाए, कहने लगे ठीक है। अब महाराज ये बृहस्पतिवा ने जब ये शर्त पूरी की है शुक्राचार्य जी की, तो शुक्राचार्य जी आज रुक जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और तालियां बजाते हुए सभी एक वचन बोलेंगे आपके बीच में। और बड़े भैया मनीष जी विराजमान है, उनके मुखारबिंद से आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान करेंगे। और तालियां बजाते